नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय जिलों में पहुंचा। राजस्थान के कई जिलों में बहुत तेज वर्षा होने की आशंका। मौसम विभाग ने इसकी तीव्रता कम बताई। देश में कोयले का कुल भंडार 44% वृद्धि के साथ 110 मिलियन टन हुआ। निर्वाचन आयोग इस वर्ष के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों की आज समीक्षा करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हैदराबाद की 2 दिवसीय यात्रा पर। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल के अपने अपने मैच खेलेंगे और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की एशेज क्रिकेट श्रृंखला आज से बर्मिंघम में शुरू। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय जिलों में पहुंच गया है। इसके प्रभाव से इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के आज दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ने की आशंका है। इस समय कच्छ के मांडवी, जखाऊ और अब्दासा में तेज हवाएं चल रही हैं और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चक्रवात बिपरजॉय के कल शाम कच्छ और सौराष्ट्र में दस्तक देने के बाद कच्छ और सौराष्ट्र के अधिकांश जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली। 500 से अधिक पेड़ और बिजली पोल उखड़ गए हैं। हालांकि स्थानों पर बहाली शुरू हो गई है और एनडीआरएफ द्वारा सड़कों को साफ किया जा रहा है। राहत आयुक्त आलोक कुमार ने देर रात जानकारी देते हुए बताया, राज्य सरकार की एहतियाती योजना के चलते देर रात तक कोई जान हानि नहीं हुई है। चक्रवात के मद्देनजर अहमदाबाद सहित अन्य शहरों में आज स्कूल और कॉलेज बंद घोषित किए गए हैं, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में स्थिति सामान्य होने तक अवकाश बढ़ा दिया गया है। तूफान के दस्तक देने के बाद कच्छ के अंजार, नलिया, भचाऊ, गांधीधाम, मुंद्रा, नखत्राना में मध्यम से भारी बारिश हुई। चक्रवात की स्थिति को देखते हुए मध्य गुजरात और उत्तरी गुजरात समेत अन्य इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजस्थान में कल रात से भारी वर्षा हो रही है। चक्रवात के असर से कई जिलों में कल रात से बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज और कल चक्रवात के कारण कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालातों से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग तथा जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। कई जिलों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मनरेगा के काम स्थगित कर दिए गए हैं। नागरिकों को मौसम विभाग की चेतावनी के बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचना दी जा रही है। नागरिकों से आज और कल अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने बचाव अभियान तेज कर दिया है। एनडीआरएफ की 19 टीमों को राज्य के 9 तटीय जिलों में तैनात किया गया है। राज्य आपदा मोचन बल की कुल 12 टीमों को 7 तटीय जिलों में भेजा गया है। रेलवे ने चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे संपत्तियों को हानि से बचाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी 24 घंटे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोनल स्तर के साथ साथ मंडल स्तर पर आपात नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करेंगे। हैदराबाद में G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक कल शुरू हुई। इस बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में प्राथमिकता वाले कृषि क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। श्री तोमर ने कल सभी देशों से कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। कृषि मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक, किसान और सरकारी नीतियों को फसल विविधता और जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति पर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौती सारी दुनिया के सामने है और जब G20 जैसे संगठनों की बैठक होती है तो ये चुनौती सारी दुनिया के सामने है और इसलिए इस चुनौती से हम कैसे निपटें, इसके लिए साझा रणनीति बने। इस दृष्टि से इस प्रकार के समूह बहुत ही उपयोगी होते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि कृषि सहित अन्य समूहों में भी संबंधित विषयों पर बहुत ही सारगर्भित और परिणामदायक चर्चा हो रही है।
देश में कोयले का कुल भंडार सालाना आधार पर 44% वृद्धि के साथ 11 मिलियन टन हो गया है। पिछले वर्ष ये 7 करोड़ 66 लाख टन था। कोयला मंत्रालय ने कल कहा कि कोयले का अधिक भंडारण इसकी पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय ने सेना की संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए रेडियो उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक स्वदेशी फर्म के साथ 500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। 1000 से अधिक रेडियो उपकरणों की खरीद के लिए हैदराबाद के ICOMM टेली लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक रिपोर्ट। रेडियो रिले कंटेनर सेना की मोबाइल संचार टुकड़ियों की लंबित आवश्यकता को पूरा करेंगे। इन कंटेनरों का उपयोग संचार उपकरणों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। कंटेनरों को अधिकृत विशेषज्ञ वाहनों पर लगाया जाएगा और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को और बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों के विकास से मित्र देशों को निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। समाचार कक्ष से मनोज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का एक दल जयपुर में है। ये दल आज विभिन्न विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इस दल ने कल प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियां, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नवाचार तथा सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा दिया। हरियाणा में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की विभिन्न रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव 9 जुलाई को होंगे। मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 1958 पंचों, 18 सरपंचों, पंचायत समितियों के 5 सदस्यों और जिला परिषदों के 2 सदस्यों सहित कुल 1983 सीटों पर उपचुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से चुनाव में भाग लेने और बिना किसी पक्षपात और भय के प्रतिनिधियों को चुनने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज हैदराबाद पहुंचेंगी। राष्ट्रपति कल डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड का निरीक्षण करेंगी। परेड के बाद राष्ट्रपति मुर्मू कल सवेरे दिल्ली के लिए रवाना होंगी। वो भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल के अधिकारियों और मित्र देशों के उन कैडेटों को विंग्स ऑफ ब्रेवेट्स भेंट करेंगी जिन्हें वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षित किया गया है। डीडी इंडिया और आकाशवाणी को रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थाओं के रूप में चुना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाचारों में समग्र विश्वसनीयता में 3% अंकों की मामूली कमी के बावजूद सार्वजनिक प्रसारकों और प्रिंट ब्रांड ने अपेक्षाकृत उच्च स्तर का विश्वास बनाए रखा है। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कल विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ये संस्थान बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की भर्ती कर रहे हैं ताकि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके मताधिकार का प्रयोग किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता खराब मतदान प्रतिशत की सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के करीब 1074 छात्रों ने मेडिकल परीक्षा नीट में सफलता प्राप्त की है। राजधानी को गौरवान्वित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में जहां सरकारी स्कूलों के 569 छात्रों ने, वहीं 2021 में 496, 2022 में 648 और इस वर्ष 1074 ने नीट परीक्षा पास की है। इस वर्ष सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 695 लड़कियां और 379 लड़के हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम इस वर्ष 21 जून को जबलपुर में होगा। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी योग दिवस पर जबलपुर में मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों में करीब 1,25,000 नागरिकों को शामिल करने की तैयारी है। वहीं जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में 15,000 चयनित प्रतिभागी शामिल होंगे। नवाचार के तौर पर दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, कैंसर तथा थैलीसीमिया के रोगियों को भी योग दिवस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट और बरगी बांध के साथ साथ 50 उद्यानों में भी सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दुनिया के 80 देशों में किया जाएगा। जबलपुर में विभिन्न स्थानों पर होने वाले सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का डॉक्यूमेंटेशन भी होगा और ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब खेल समाचारों के साथ हैं सौरभ अग्रवाल। एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। इसमें कुल 13 मैच होंगे, जिनमें से 4 पाकिस्तान में और शेष 9 श्रीलंका में होंगे। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 3-3 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप से 2 टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी। शीर्ष 2 टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा। किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में श्रीकांत ने अपने ही देश के लक्ष्य सेन को हराया, जबकि एच.एस. प्रणय ने हांगकांग के एंगस एनजी लॉन्ग को पराजित किया। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज आज से बर्मिंघम में शुरू हो रही है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कप्तान होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस संभालेंगे। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी जर्मनी के स्टुटगार्ट में एटीपी टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने कल रात क्वार्टर फाइनल में इटली के लोरेंजो मुसेटी और लोरेंजो सुनेगो की जोड़ी को 6-1, 7-5 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद मुकेश। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात में प्रभाव की खबर सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, उड़ी छतें और गिरे पेड़, आसमान से बरपा कहर। पीएम ने ली जानकारी। राष्ट्रीय सहारा ने शीर्षक दिया है, आंधी तूफान बारिश। गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास टकराया बिपरजॉय, रफ्तार 125 किलोमीटर। राजस्थान पत्रिका लिखता है, गुजरात में बिफरा बिपरजॉय, राजस्थान में भी दिखाएगा दम। 6 मीटर तक उठी लहरें, 1000 गांवों में बिजली गुल, 22 लोग घायल। हरिभूमि लिखता है, रंग लाई मोदी की पहल, संयुक्त राष्ट्र में बनेगी शांति सैनिकों को समर्पित मेमोरियल हॉल। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी, 3 साल में पूरा होगा निर्माण। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पुलिस की चार्जशीट में ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप, पहलवानों की प्रभु मांगे मानी। सरकार का दावा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, ब्रजभूषण पर से हटेगा पाक्सो। हिंदुस्तान ने मंजूरी शीर्षक से लिखा है, भारत सबसे शक्तिशाली सैन्य ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। NQ-9B सेंसर और आधुनिक कैमरे से लैस। जनसत्ता ने लिखा है, बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान 3 लोगों की हत्या। देशबंधु के अनुसार कर्नाटक में निरस्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धरमैया मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। क्रूरता शीर्षक से वीर अर्जुन ने दिया है, हिमाचल में 66% महिलाएं शारीरिक हिंसा की शिकार। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, अब सूरज से आंख मिलाएगा इसरो। मिशन आदित्य L1 सौर टेलीस्कोप बनाने में सफलता। अमर उजाला का कहना है, सहयोग न किया तो भारत में फेसबुक को कर देंगे बंद। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। फर्जी एनकाउंटर से टिप्पणी पर सऊदी अरब में भारतीय को सजा का मामला। दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है, दारुल उलूम ने दूसरी भाषा सीखने पर प्रतिबंध लगाया। आदेश न मानने पर छात्रों को निकालने की धमकी का फतवा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नमो विजन के अनुरूप दिव्य और भव्य स्वरूप में निखरी केदारपुरी, आकर्षण बढ़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय जिलों में पहुंचा। राजस्थान के कई जिलों में बहुत तेज वर्षा होने की आशंका। मौसम विभाग ने इसकी तीव्रता कम बताई। देश में कोयले का कुल भंडार 44% वृद्धि के साथ 110 मिलियन टन हुआ। निर्वाचन आयोग इस वर्ष के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों की आज समीक्षा करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हैदराबाद के 2 दिवसीय यात्रा पर। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल के अपने अपने मैच खेलेंगे।
और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की एशेज क्रिकेट श्रृंखला आज से बर्मिंघम में शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।